किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते समय कई सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो फटाक से किसी भी कोर्स को परचेस कर लेते हैं और उससे पढ़ना शुरू कर देते हैं। प्रतियोगी परीक्षा का ये जो रास्ता है उन्हें सबसे आसान लगता है कि इससे वो कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। उन्हें ये पता ही नहीं होता कि आखिर कोर्स से पढ़ा कैसे जाता है, और एग्ज़ाम में जब उनके अच्छे नंबर नहीं आते तो वो कहीं ना कहीं निराश हो जाते हैं। एक सरकारी नौकरी का सपना जो उन्होंने देखा है, उनके माँ बाप ने देखा है, उसे वो छोड़ देते हैं और उसके लिए कहीं ना कहीं प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। वैसे तो ये वीडियो वर्ग 3 के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन अगर आप भी किसी और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपने भी कोई कोर्स परचेस किया है तो आपको भी इन कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आपका हमारे चैनल फ्लाइंग बर्ड में। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखना है किसी भी कोर्स को लेने के बाद कि आपको उस परीक्षा के लिए उस कोर्स पर डिपेंडेंट नहीं हो जाना है। सिर्फ ऐसा ही नहीं सोचना है कि ये जो टीचर मुझे पढ़ा रहे हैं या यहाँ से जो मैं पढ़ रहा हूँ इसी से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये एक सबसे बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि कोई भी टीचर कोई भी कोर्स परिपूर्ण नहीं होता है, खामियां सब में होती है। इसलिए ऐसा ज़रूरी नहीं कि वहाँ से पढ़कर ही आपका सिलेक्शन हो जाए। आपको अलग से मेहनत ज़रूर करना पड़ेगी और बुक्स का सहारा भी लेना पड़ेगा और सोर्सेज से भी आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ना पड़ेगी, तभी आप सभी को मिला जुला कर अच्छे खासे अंक प्राप्त कर पाएंगे। सिर्फ कोर्स पर डिपेंडेंट होना ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है। हाँ, कोर्स जो है वो एक तैयारी का माध्यम जरूर बन सकता है, लेकिन उसी कोर्स से आपको सिलेक्शन हो जाएगा या सिलेक्शन जितने नंबर आ जाएंगे ये बिल्कुल एक फैक्ट बात नहीं कही जा सकती। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखने वाली बात है कि कोर्स में लाइव क्लासेस भी चलती है और रिकॉर्डेड क्लासेस भी चलते हैं। सब अपने अपने हिसाब से लाइव क्लासेस भी देखते हैं और रिकॉर्डेड क्लासेस भी देखते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपके पास किसी भी एग्जाम के लिए टाइम कम बचा है तो आप रिकॉर्डेड क्लास को ही प्रीफर कीजिए। क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास में क्या होता है, एक तो किसी और के कमेंट का कोई दिक्कत नहीं रहती, आप डिस्टर्ब नहीं होते। दूसरी चीज़ ये है कि रिकॉर्डेड क्लास को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हटाकर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो चीज़ें होती है आपको रिकॉर्डेड क्लास में आप जल्दी खत्म करके सिलेबस को भी कवर कर सकते हैं। यानी कि आप एक दिन में आप चाहे तो 5, 6, 7, 8 क्लास जितनी आप चाहे, जितनी आपकी कैपेसिटी है उनको देख कर आप सिलेबस को जल्दी से ख़त्म कर सकते हैं। उसी के साथ अगर आप लाइव क्लासेस चल रही है तो लाइव क्लास दिन में 1 होती है, उसके अलावा वो पूरी 1 घंटा भी लेती है। आप यहां पर 1 घंटे में 2 क्लासेस भी खत्म कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि रिकॉर्डेड क्लास आपको देखना चाहिए। और YouTube की अगर आप रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं तो फिर तो आप कहीं ना कहीं अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि YouTube पर तो कमेंट्स चलते हैं साथ में, तो वहाँ पर तो लोगों का ध्यान पढ़ने में कम और कमेंट्स में ज़्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी कोर्स की रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं तो आपके लिए ज़्यादा फायदा होने वाला है। तीसरी चीज़ ये है कि जब भी हम किसी कोर्स या YouTube किसी भी की अगर हम लाइव क्लास देख रहे हैं या रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं, हमें क्लास देखने में बड़ा आनंद आता है, क्योंकि टीचर को काफ़ी एक्सपीरियंस होता है और वो अपने एक्सपीरियंस से पढ़ाता है, तो आपको कहीं ना कहीं हुक करके रखता है, आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देता है, तो आपको क्लास देखने में आनंद आता है और आपको वो क्लास देखते समय ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ याद हो रहा है, यानी कि आप मज़े से क्लास देखते हैं। लेकिन आप ये समझ पाएंगे कि 2 या 3 दिन बाद अगर आप उस क्लास को आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप कहीं ना कहीं उसको भूल जाएंगे। ये मैंने खुद ऑब्जर्व कर रखा है। तो आप कोशिश करिए कि जब भी आप रिकॉर्डेड देखिए, लाइव देखिए, उस क्लास के आपको नोट्स जरूर बनाना है। आप अपने हिसाब से नोट्स बनाएं, चाहे सारा कुछ ना लिखें। हालांकि कोर्सेस में PDF अवेलेबल रहती है, आप PDF से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास बिल्कुल ही कम टाइम है, मान लो महीना भर बचा है, तो फिर आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप नोट्स में ही उलझे रह जाएंगे, रिवीजन कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए अगर आपके पास इनफ टाइम है तो आप हर क्लास के अपने शब्दों में नोट्स बनाएं और जब लास्ट टाइम रह जाए, महीना भर रह जाए, तब सिर्फ रिवीजन करें। यानी कि आपको नोट्स जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि हमको ऐसा लगता है हम नोट्स नहीं बनाएंगे और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा लाइव क्लासेस देख लेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें आपका नुकसान है, क्योंकि नोट्स आप जो बनाओगे आपको ज़्यादा याद रहेंगे, लास्ट टाइम में रिवीजन करने में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो कोई भी क्लास आप देखिए इसी माइंडसेट के साथ देखिए कि आप अपने साथ रजिस्टर कॉपी जो भी रखना है रखें और अपने शब्दों में नोट्स बनाएं। PDF है वो एक अलग बात है, आपके लिए प्लस पॉइंट है, लेकिन PDF में बहुत सारा मटेरियल रहता है, हर चीज़ आप लिख नहीं सकते, हर चीज़ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो कोशिश करें कि आप अपने हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाएं। उसके बाद आपको जो चौथी चीज़ ध्यान रखना है वो एक ध्यान रखना है कि आपको खिचड़ी नहीं बनाना है। यानी कि आपको एक चीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है। मान लो अगर आप वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, आप CDP पढ़ रहे हैं, CDP के सारे टॉपिक अगर आपके सामने रिकॉर्डेड क्लासों में हैं तो आपको कोशिश ये करना है कि उस CDP को पूरा खत्म कर लेना है। क्योंकि अगर उसमें 10 चैप्टर है तो 10 ही चैप्टर को उसकी रिकॉर्डेड क्लास देख के उसके नोट्स बना के उसको एंड कर देना है। अब आप उसको रिफाइन कर सकते हैं कुछ अलग वीडियोस देखकर, कुछ और बुक से सोर्स से पढ़कर, लेकिन एक बार उस कोर्स के जितने भी टॉपिक्स, जितने भी वीडियोस हैं, उन सबको आपको देखकर अच्छी तरीके से अपने हैंड रिटन नोट्स बनाकर कंप्लीट कर लेना है। लास्ट
टाइम में आपको सिर्फ रिवीजन पर फोकस करना है। तो आपको हमेशा सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि 1 घंटा सीडीपी पढ़ रहे हैं, 1 घंटा कुछ पढ़ रहे हैं, फिर अगले दिन कुछ और पढ़ लिया। हाँ, दिन का शेड्यूल आप जरूर बना सकते हैं कि 2-2 घंटे आप अलग अलग सब्जेक्ट के लिए बांट सकते हैं, वो एक अलग टॉपिक, अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप 2 घंटे सीडीपी पढ़ रहे हैं तो अगले दिन उसी 2 घंटे में सीडीपी ही पढ़ें। आपके लिए सिस्टमेटिक तरीके से चलना जरूरी है। एक चीज़ खत्म होने के बाद आप दूसरी चीज़ पर जा सकते हैं। 5वीं चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए, क्योंकि आप क्या करते हैं कि किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं और उसी में जो टेस्ट दिए रहते हैं या उन्हीं की जो टेस्ट सीरीज रहती है वो लगाते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जो आपने कंटेंट पढ़ा है उसी कंटेंट में से एमसीक्यू बनाए गए हैं और वही एमसीक्यू आप लगा रहे हैं टेस्ट में, तो आपके नंबर कहीं ना कहीं हो सकता है अच्छे आ रहे हों। तो वहाँ पर दिक्कत ये हो सकती है कि आपको टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हो, आप थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए। तो आप ये कोशिश करें कि आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ के तो एमसीक्यू ज़रूर लगाएं, क्योंकि वो लगाना ज़रूरी है। लेकिन आप किसी और कोर्स के या और टेस्ट सीरीज के या कहीं यूट्यूब पर या कहीं बुक्स के उसी टॉपिक के एमसीक्यू आप ज़रूर लगाएं जो आपने उस कोर्स से पढ़ा है। उससे क्या होगा कि आपके माइंड में क्लियर होगा कि यार ये चीज़ अपनों ने वहाँ पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, तो ये क्वेश्चन यहाँ कैसे आ गया। आप लोग का दिमाग ज़्यादा खुलेगा। अगर आप उसी कोर्स के एमसीक्यू लगाएंगे तो वो कोर्स में से उन्होंने एमसीक्यू बनाए हैं तो वो वही एमसीक्यू रहेंगे, वो वहाँ पर चेंज नहीं हो जाएगा। तो आप ये हमेशा ध्यान रखें कि आप एमसीक्यू कहीं और के भी ज़रूर लगाएं ताकि आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें और क्लियर हो पाए। तो ये कुछ बातें थी जो आपको हमेशा कोर्स को परचेस करने के बाद पढ़ते समय ध्यान रखनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसके पॉइंट्स पसंद आए होंगे। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका भी कोई सजेशन है, आपका कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और आप कोई अच्छा सजेशन लिखते हैं तो हाँ, सबके लिए उसका फ़ायदा, सबको उसका फ़ायदा मिलेगा। उसके अलावा वर्ग 3 से रिलेटेड और भी कंटेंट आपको चैनल पर मिल जाएगा। वर्ग 3 चयन परीक्षा से रिलेटेड जो प्लेलिस्ट है उसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कंटेंट भी हम डाल रहे हैं। संधि और ईवीएस के 2 वीडियोस 50-50 क्वेश्चन के डल चुके हैं, आप उनको ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और शिक्षक और शिक्षा विभाग से रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ अगर आपको चाहिए, अपडेट चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। हम मिलेंगे किसी और वीडियो में अन्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।